देश का सबसे दूसरा बड़ा विमान हादसा। अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन क्रैश हो गई। एयर इंडिया की ये प्लेन थी जो कि करीबन 27 सेकंड के भीतर ही करीबन 250 लोगों से अधिक की जिंदगियां खाक कर दी। आपको बताएं कि 1:38 पर ये प्लेन उड़ान भरी थी, लेकिन 1:40 पर ये नीचे आ जाती है और पूरे तरीके से एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई जिंदगियां चली जाती है। इसके अलावा बात करें तो प्लेन में करीबन 1,26,000 पेट्रोल होता है और जो कि ये पूरा बम सा घातक फैला दिया। इसके अलावा पूरे तरीके से ये किसकी लापरवाही थी या फिर ये जो प्लेन है वो किस प्रकार से क्रैश हुआ, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज। आइए देखते हैं और जानते हैं कि आखिर में प्लेन क्रैश की क्या कुछ वजह थी। एक पैसेंजर आकाश वत्स ने बताया है कि ये प्लेन कितना खटारा और कूड़ा था। आकाश वत्स ने इसी प्लेन से दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा की। अहमदाबाद से ये प्लेन लंदन के लिए उड़ा था। दोस्तों, प्लेन क्रैश होने के पहले ये प्लेन की अंदर की तस्वीर है जो आकाश वत्स ने साझा की है, जिसमें बताया गया है कि प्लेन की एसी काम नहीं कर रही थी, लाइट नहीं काम कर रहा था, यहाँ तक कि क्रू मेंबर को बुलाने के लिए कॉलिंग बटन भी काम नहीं कर रहा था। सोचिए ये प्लेन कितना खटारा हो सकता है। जिस प्लेन का एसी के रखरखाव ठीक नहीं था, उस प्लेन की इंजन की देखरेख कितनी की गई होगी, ये सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं आकाश वत्स द्वारा जो वीडियो दिया गया है उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. सवाल ये है कि कैसे हुआ ये प्लेन हादसा? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? क्या एयर इंडिया का प्लेन ज्यादा गर्मी के कारण क्रैश हो गया? क्या बोइंग कंपनी के इन जहाजों का 3 महीने का प्रतिबंध लग चुका था? क्यों बोइंग का ये जहाज खटारा कहे जाते हैं? क्या कम रनवे पर दौड़ाकर प्लेन को उड़ा दिया गया? क्या ज्यादा माइलेज के चक्कर में करीबन 242 यात्रियों की जान चली गई? क्या एयरपोर्ट के पास साबरमती नदी में गिराकर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वह बोइंग कंपनी था। बोइंग अमेरिकन कंपनी है। आपको ये भी बता दें कि जिस इमारत पर प्लेन गिरा उसका एक हिस्सा एक तरफ फंसा था और कुछ हिस्सा दूसरी ओर फंसा था। इसके अलावा आधा कुछ हिस्सा था जो जमीन पर गिरा था। टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले, कुछ टायर इमारत में फंसे हुए थे। प्लेन कई जगह से टूट चुके थे। सवाल है, क्या माइलेज पूरा लेकिन सिक्योरिटी जीरो? हादसे के बाद अस्पताल में ब्लड कम पड़ गया। ब्लड डोनेशन के लिए अपील करनी पड़ी। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर कम पड़ गए। इलाके ईरान और सीरिया जैसे लगने लगे। बिल्डिंग काली काली दिखने लगी। जमीन पर खड़ी गाड़ी जलने लगी। सवाल है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या जिनकी जाने गई उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? तो जवाब है हाँ। लेकिन भारत में भारत सरकार के लिए लोगों की कीमत एक वोट से ज्यादा कुछ नहीं। एक गाड़ी विदेश में चलती है पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। बिना सेफ्टी और सिक्योरिटी के
वह गाड़ी चल ही नहीं सकती है। लेकिन भारत में एक 4 पहिया गाड़ी जब भारत में चलती है, कम पैसे खर्च करने वालों को 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, उससे ज्यादा खर्च करने वालों को 4 एयरबैग्स और उससे भी ज्यादा खर्च करने वालों को 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ के सरकार की नजर में लोगों की जान पैसे के हिसाब से तय होती है, लेकिन विदेश में कंपनियों के सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी में बराबर होती है और इंडिया के विमान में इंजन की खराबी या टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है। लेकिन सवाल है, विमान में 2 इंजन दिए जाते हैं, दोनों इंजन उड़ान के दौरान चालू होते हैं। अगर एक इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा इंजन इतना कैपेबल होता है कि जहाज को वो सही सलामत पास के किसी भी एयरपोर्ट तक पहुंचा कर लेके जा सके। लेकिन बोइंग का ये ड्रीम लाइनर और विमान उड़ते ही गिर गया। आपको बताएं कि इसके बाद से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बदन को झकझोर कर रख दे रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो बॉडी बिखरी पड़ी है वो पहचान में नहीं आ रही है कि वो बॉडी किसकी है। पूरे तरीके से जलकर राख हो गई है, पूरी बॉडी काली पड़ गई है। यहाँ तक कि कई ऐसी बॉडी है जिसका हिस्सा जो है वो पूरे तरीके से इधर उधर बिखरा पड़ा है। ये सारी तस्वीरें दिल को छू जा रही है और आंखों से आंसू ला दे रही है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।